प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि आप पिछले वाला वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसको देखिए, क्योंकि जो आज मैं आप लोगों से बातें करने जा रहा हूं जो दशवांश के बारे में है, मेरे प्रियो उसको जानने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि मैं दशवांश के बारे में बात करूं तो ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो परमेश्वर का अनुभव किए हैं। मेरे प्रियो, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, आज मैं जो दशवांश के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो आइए मिलकर उससे पहले कि मैं आप लोगों से दशवांश के बारे में बातें करूं, छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर पिता, आपने मुझे एक अवसर दिया कि दशवांश के बारे में प्रभु आपके लोगों से मैं बातें कर सकूं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला। हाँ प्यारे परमेश्वर है खुदावन, आप हमारी सहायता कर। वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिसे भोले लोग परमेश्वर पिता समझ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आगे के समय को आपके बलौत हाथ में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं दशवांश के बारे में। आइए मिलकर मेरे साथ वचन निकालें। मेरे प्रियो, मलाकी उसका 3 अध्याय, जब आप 3 को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रीति से, यहाँ दशवांश के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? दशवांश की चोरी। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। यदि आप अधूरा देखेंगे, बीच से देखेंगे, तो जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो हमेशा मेरा एक मकसद रहता है कि जब मैं कभी भी मैं बताऊँ, मैं आपको अधूरा भोजन ना दूं, अधूरा वचन ना बताऊं। क्योंकि जब आप अधूरा सुनेंगे तो अधूरा सीखने से क्या मतलब होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप पूरा जाने। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। यहाँ पास लिखा हुआ है 3:6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बदलता नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जो है बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि तुम मेरी विधियों में चलो, मेरी आज्ञाओं में चलो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखा है। जब आप व्यवस्था और नियम की पुस्तक उसका 28 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तू हर बात में फलवंत होगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियोगे, परमेश्वर के लिए वचन के लिए तुम अपने आप को समर्पण करोगे, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखता है। जब व्यवस्था और नियम की पुस्तक उसका 28 वचन को जब आप देखेंगे तो वहाँ पास लिखा हुआ है, एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है, यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी विधियों को मानोगे तो सब जातियों में तुझे परमेश्वर श्रेष्ठ करेगा। हम लोग ये दशवांश के बारे में देख रहे हैं, वहाँ पास क्या देख रहे थे मलाकी की पुस्तक में, कि तुम मेरी विधियों से, मेरे वचन से फिरते आए हो। मेरे प्रियो, यदि तुम आज्ञाकारी न हो तो मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर भी मेरे प्रियो आप आशीषित नहीं रहेंगे। यहाँ पास लिखा हुआ है, हम दशवांश के बारे में जब हम देखते हैं तो लिखा है कि सारे दशवांश परमेश्वर के भवन में ले आओ। क्योंकि जो दशवांश नहीं देता है उससे पहले क्या लिखा है कि तुम पर भारी साप पड़ा है। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। सबसे पहला चीज़ क्या है, मैं इससे पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में, पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पास क्या लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को चौकसी से करे, ध्यान देकर करे, सजग होकर करे, सफाई से करे, परमेश्वर के वचन में अच्छे से चले, तो मेरे प्रियो तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करूँगा। यहाँ पास वचन में लिखा है। और यहाँ पास लिखा हुआ है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू संतान भूमि में, उपज में, गाय बैल में, भेड़ बकरी में, सब कुछ में तू क्या करेगा, टोकरी में, तेरी कठौती में,
सब समय तू धन्य होगा। मेरे प्रियो, हर एक बात में जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, वो हर एक बात में तू क्या होगा, आशीषित होगा। यहाँ पास वचन में क्या लिखा हुआ है, मलाकी में यहाँ पास लिखा है कि तू मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, हम आज्ञाओं में फिरें, वचन में चलें। हालेलुया। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, फिर भी तुम कहते हो कि तुम किस बात में फिरें। क्या हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में। यहाँ पास परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि तुम कहते हो, मैं किस बात में हम फिरें। मेरे प्रियो, यहाँ पास परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम, यहाँ 8 में लिखा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। यहाँ पास आगे क्या लिखा हुआ है, तुम मुझे पूछते हो, तो भी तुम मुझे पूछते हो कि किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में। तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यदि हम परमेश्वर के चरणों में दशमांश और भेंट नहीं देने के कारण नहीं दें, तो मेरे प्रियो, हम पर भारी साप पड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये आज्ञा है कि हम क्या करें, 10% दें। मेरे प्रियो, सबसे पहले कि मैं धन के बारे में, दशमांश की बातें करूं, मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको समय के बारे में बातें करूंगा। समय का दशमांश देना। मेरे प्रियो, यदि आप समय देंगे तो आपका समय आशीषित होगा। 10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरों के खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यदि मेरे प्रियो, आप दशमांश और भेंट देते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर का वचन में एक वाचा है, एक वादा है, ये आज्ञा भी है, लेकिन एक वाचा बांधता है कि तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। पहले बोलता है कि यदि तुम दशमांश दोगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं समय के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं समय के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत लोगों का दिन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वालों का दिन भर आनंद में रहता है। कई सारी चीज़ें हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं, हम कई गलतियाँ कर जाते हैं। आप उदाहरण के लिए सोचें, हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। तो मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ कर सकते हैं? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में, तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप काम करिए मेरे प्रियो, आपको सफलता मिल जाएगी। मेरे प्रियो, आपको नौकरी मिल जाएगा, आपको बिजनेस मिल जाएगा, क्योंकि संसार के लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं, उनके बीच में प्रेम नहीं होता है, वो शांति नहीं रहता है। मेरे प्रियो, हमेशा भाई भाई के खिलाफ में, भाई बहन के खिलाफ में, पड़ोसी के खिलाफ में, मेरे प्रियो, लड़ाई झगड़े तनाव हमेशा बनी रहती है। ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही, बाइबल बताती है। लेकिन यहाँ पास मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप समय देंगे परमेश्वर के लिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है। क्या है? परमेश्वर पवित्र है। और यदि हम परमेश्वर के लिए समय नहीं देंगे, सोचिए, जो परमेश्वर आपको ये जीवन दिया, परमेश्वर आपको आशीषित किया, यदि आप परमेश्वर के लिए समय नहीं देंगे, तो सोचिए, आपके लिए सब कुछ किया है, यदि आप उसकी ओर ध्यान नहीं होगा, यदि माँ बाप आपको पढ़ाया लिखाया, यदि आप माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे हैं, तो परमेश्वर भी क्या बोलेगा? उसी प्रकार से परमेश्वर जो आपको जीवन दिया, मेरे पे बोने वाला कोई हो सकता है, सींचने वाला कोई हो सकता है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपको फलवंत किया, आपको मदद किया, तो मेरे प्रियो, हमें उसके लिए समय देना है। बाइबल बताती है समय के बारे में, सबोपदेशक की पुस्तक में वहाँ पास बोलता है कि हर एक का क्या है, समय है। आपको समय देना है, समय का दशमांश देना है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दशमांश के बारे में बोलेंगे तो पैसा ही है। पैसा तो है, जो कमाई है आपका उसका 10% तो है, लेकिन बाइबल बताती है
कि समय का भी क्या करना है। जो प्रभु का है बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो सरकार का है वो सरकार को दो। कई लोग परमेश्वर के लिए समय नहीं देते हैं, काम करते हैं, थक गए बोलकर परमेश्वर के लिए नहीं देते हैं। मेरे प्रिय, यदि आप थका हुआ समय परमेश्वर के लिए देंगे, समय देंगे, सुबह शाम परमेश्वर के लिए देंगे और समय का 10वां अंश देंगे, तो मेरे प्रियो यहाँ पास परमेश्वर का वादा है कि तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, आपका दिन भर व्यर्थ नहीं जाएगा। दिन भर मेरे प्रियो आपका क्लेश में नहीं जाएगा। परिस्थितियों ज़रूर समस्या आएंगी, ये नहीं बोलता कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएंगी, लेकिन मेरे प्रियो आप दुख में भी आनंद करना जानेंगे। बाइबल बताती है तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, हमने बाइबल में देखा, पर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यदि आप समय परमेश्वर के लिए देते हैं तो मेरे प्रियो समय आपका आशीषित होगा और मेरे प्रियो समय आपका फलवंत होगा। दानियल के बारे में जब आप दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो दानियल के बारे में देखेंगे तो दानियल जो था 3 टाइम परमेश्वर के लिए देता था। मेरे प्रियो समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो आज लोग यहाँ पास क्या हम देख रहे थे, मलाकी की पुस्तक में हम लोग क्या देख रहे थे कि तुम मुझे लूटते हो और कहते हो कि तुम किस बात में मैंने तुझे लूटा है। मेरे प्रियो परमेश्वर जो है आपको 24 घंटा दिया है, तो आप सोचिए यदि आप 24 घंटा में परमेश्वर के लिए आप नहीं दे रहे हैं 2.5 घंटा जो 10वांश बनता है, तो मेरे प्रियो आपने परमेश्वर के समय को आपने लूटा है कि नहीं। परमेश्वर आपको दिया फिर भी आपने परमेश्वर के समय को क्या किया, लूटा। आप सोचिए जब आप परमेश्वर जो समय परमेश्वर आपके लिए रखा है और उसमें आप नहीं दे रहे हैं परमेश्वर के लिए अपना समय। मेरे प्रियो आज दिन भर काम करिए, रात को सोइए, कम से कम मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है सुबह शाम परमेश्वर का धन्यवाद करें, बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के लिए कुछ समय दें, 10वांश दें। तो मेरे प्रियो समय आप नहीं देंगे तो आप सोचिए मेरे प्रियो इतना व्यस्त जीवन, मेरे प्रियो पाप का समुंदर, पूरा दुनिया में इतना बुराई बढ़ा हुआ है। तो मेरे प्रियो सोचिए हम इस पाप भरी दुनिया में हम चलते हैं, तो मेरे प्रियो हम स्वाभाविक है हम कई परिस्थितियों का हम सामना करते हैं। एक उदाहरण के लिए मोबाइल को हम लेकर चलते हैं, मोबाइल को हम यदि चार्ज ना करें तो क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से ये मशीन जो है ये परमेश्वर का बनाया हुआ ये बर्तन है, मशीन है। तो मेरे पे सोचिए इसे भी परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए मिलेगा और तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो यहाँ पास एक बहुत बड़ी भेद की बात लिखा हुआ है कि समय। दानियल के बारे में हम देखते हैं कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। दानियल की पुस्तक को जब आप पढ़ोगे 3 टाइम प्रार्थना करता था और उसके बावजूद भी 10% के बावजूद भी वो और भी समय दिया करता था, उससे बढ़कर दिया करता था। धन संपत्ति के बारे में बात करें तो प्रेरित काम की पुस्तक में हम देखेंगे तो मेरे प्रियो 10% क्या वो सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए ही कमाते थे। जो कुछ करते थे परमेश्वर के राज्य के लिए करते थे। उसी का परिणाम ये है कि आज सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का वचन फैला। पूरे दुनिया में आज परमेश्वर का वचन का प्रचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने अपना जीवन बोया, किसी ने अपना समय दिया, अपना जवानी दिया, अपना हर एक काम काज दिया, सब कुछ दिया परमेश्वर के लिए। इस कारण से आज पूरे देश में आज प्रभु यीशु मसीह का नाम को लोग जान रहे हैं। तो मेरे प्रियो आज सबसे बड़ा चीज़ है समय। दाऊद के विषय में हम देखेंगे, भजन संहिता में कहता है कि वो 7 टाइम प्रभु की स्तुति करता था। भजन संहिता 119 165 में लिखा है 7 टाइम क्या करता था, वो परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की प्रशंसा करता था। तो मेरे प्रियो हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना था। और एक जगह लिखा हुआ है कि दोपहर को, 3 पहर को, क्या लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, 3 पहर क्या करता था, दाऊद परमेश्वर का भजन करता था, उसकी आराधना करता था। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो परमेश्वर का दास इतना बड़ा दाऊद जो राजा होने के बावजूद भी उसके पास परमेश्वर के लिए समय था, क्योंकि उनका जीना मसीह था। मेरे प्रियो वो परमेश्वर के लिए जीते थे, समय परमेश्वर के लिए। यदि आप परमेश्वर के लिए समय देंगे तो मेरे प्रियो मैं आशा करता हूँ कि सचमुच परमेश्वर आपको आपके अंदर अपनी भेद प्रकट करेगा और मेरे प्रिय इस पाप भरे संसार में आप प्रभु के साथ में वफादारी के साथ चल पाएंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी जीवन जी पाएंगे। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वचन में कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 14 वचन में कि जो यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। तो मेरे
पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। हालेलुया। आपने समझा होगा कि हमें परमेश्वर के लिए समय देने की ज़रूरत है। समय के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो हम अब आते हैं फिर से इस जगह आते हैं। मेरे प्रियो, मलाकी की पुस्तक में हम आते हैं। इसलिए कहता है कि तुम पर श्राप पड़ा है क्योंकि तुम समय को चोरी करते हो। और धन संपत्ति की बात करें तो धन के कारण भी जब हमको परमेश्वर सब कुछ दिया, तो सोचिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन में लिखा है, मलाकी को हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। मेरे प्रियो, लोग कहेंगे कि हमने किस बात में लूटा है। मेरे प्रियो, हम दशमांश और उठाने की भेंट में हमने परमेश्वर की संपत्ति में से मैंने लूटा है। मेरे प्रियो सोचिए, आपको लगेगा कि मेरे प्रियो हम दशमांश देंगे, भेंट देंगे तो हमारी घटती हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी भूल की बात है। मेरे प्रियो, यदि आप पहला चीज़ परमेश्वर के लिए अपना जीवन देंगे, इससे यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप एक बार ज़रूर ध्यान देकर उसको सुने। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, प्रभु आपकी समझ को खोले। तो मेरे प्रियो, क्या लिखा है हमें, इसलिए अब हम आते हैं समय के दशमांश को हम समाप्त करते हैं। हम लोग आगे आते हैं कि धन संपत्ति के दशमांश के बारे में। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो कि सारे दशमांश क्या करो, परमेश्वर के भंडार में ले आओ कि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे प्रियो, सचमुच में क्यों हमें परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु की ज़रूरत है? पहला कुरिन्थी 9 उसका 13 से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मेरे प्रियो, सेवकाई करते हैं तो यहाँ पास लिखा है उनका जीविका सुसमाचार से हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को ले जाने की ज़रूरत है। आज सोचिए, यदि आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाते हैं, यदि प्रार्थनाओं के द्वारा आप परमेश्वर के नाम से जब प्रार्थनाएं होती है आपको आशीष देता है, क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचे जो नहीं जानते हैं? एक जगह वचन में लिखा हुआ है, कोई अपने गिरे से खाकर मजदूरी का काम करता है क्या? इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के कार्य में कोई रुकावट हो। यहाँ हम देखते हैं कि इसलिए तुम पर क्या है, भारी श्राप पड़ा है। हम देख रहे थे मलाकी की पुस्तक में। और यहाँ पास हम देखते हैं कि भोजन वस्तु रहे बोला है ना। परमेश्वर के भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। व्यवस्था विवरण पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 4 में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 5 का 18 वचन में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले का बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों से के उसको ना सुनना। मेरे प्रियो, सचमुच में क्या लिखा है? मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि हमें कंजूस नहीं होना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए कंजूस नहीं होना है। सोचिए मेरे प्रियो, इसलिए वचन में लिखा है तुम खाते हो पेट नहीं भरता। हम क्या देख रहे थे? हग्गई की पुस्तक उसका पहला वचन और पहला अध्याय उसका 6 वचन को क्या पढ़ रहे थे कि तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, जो भी कमाते हो वो छेद वाले थैली में चले जाते। यदि हम सोचिए, हम परमेश्वर से जिससे हम आशीष पाते हैं, और यदि हम आशीष पाते हैं और उसके राज्य के लिए कुछ ना करें, तो मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि तुम में भारी श्राप पड़ा है। यदि मेरे प्रियो आशीषित होना चाहते हैं, बाइबल में इससे पहले मैं बता चुका हूँ, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। तो सबसे बड़ी बात, हमें कहाँ देना चाहिए? परमेश्वर के दशमांश को कहाँ देना चाहिए? विशेषकर दशमांश को हम उस जगह देना चाहिए जहाँ परमेश्वर का भवन है, जहाँ आराधना होती है, जहाँ पास परमेश्वर के जीवित कलाम को बताया जाता है, जहाँ परमेश्वर के जी उठने की बातें बताई जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूँ। जब अब्राहम के बारे में हम मलकीसिदक 14 अध्याय उत्पत्ति का 14 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि अब्राहम जो है, मलकीसिदक नामक एक व्यक्ति जो याजक था, उसके लिए अब्राहम ने 10वां अंश को दिया। हम यहाँ पास देखेंगे
14 अध्याय को, 14 का 17 वचन को लिखेंगे। जब वह करदोर लाओमेर और उनके साथी राजाओं की जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सलोम का राजा मलकीसिदक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। मेरे प्रियो, यहाँ पास परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब्राहम जो था, मलकीसिदक नामक एक राजा था। मेरे प्रियो, राजाओं को जीत कर, यहाँ पास लिखा हुआ है 18 को पढ़ेंगे। तब सालोम का राजा मलकीसिदक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परमप्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। मेरे प्रियो, एक सलोम का राजा, सलोम का मतलब होता है एक शांति का राजा। मेरे प्रियो, शांति का राजा, और मेरे प्रियो सलोम का मतलब होता है शांति का राजा। मलकीसिदक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, एक याजक के हाथ में क्या किया, अब्राहम ने अपने सारे 10वां अंश को दिया। और हम यहाँ देखते हैं कि और उनको एक बड़ी आशीर्वाद दिया। मेरे प्रियो, और अब्राहम यहाँ पास आगे हम देखेंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है कि वह अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। मेरे प्रियो, अब्राहम जो था, सब कुछ श्रेय परमेश्वर को ही देता था। मेरे आशीष का श्रेय परमेश्वर को ही है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो मैं आज यहाँ पास हूँ, परमेश्वर के वचन को बताने की योग्य परमेश्वर बना है। सब कुछ श्रेय जो है मैं परमेश्वर को ही देता हूँ। इसी प्रकार से अब्राहम भी अपने धन की आशीषों का भी श्रेय परमेश्वर को दिया। अब सोचिए, सब कुछ परमेश्वर दिया तो हमें सबसे बड़ी पहली बात कि आपको मेरे को परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को जाहिर किया, तो हमें परमेश्वर के 10वां अंश ऐसे याजक के लिए इन्होंने दिया, हाथ में दिया, जो मलकीसिदक था। अगर हम इसके रेफरेंस को देखें तो इब्रानी, आप उसका 7 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ है, जिसका ना पिता ना माता, 3 में क्या लिखा, 7 का 3 में, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता था। मेरे प्रियो, ये सदा के लिए याजक बना रहता था। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता था। मेरे प्रियो, एक ऐसे सेवक के सेवकाई के लिए आपको देना चाहिए जिसका सेवक, मेरे प्रियो, जिसका पास्टर, जिस सेवकाई का पास्टर मेरे प्रियो परमेश्वर के स्वरूप में हो, सचमुच उसके अंदर आत्माओं के लिए बोझ हो, जिसके अंदर सचमुच परमेश्वर की सेवा करने का जुनून हो। मेरे प्रियो, आप उनको देखिए, परखिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं बोलता कि तू 10वां अंश यहाँ दो वहाँ दो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर, सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर हर से देने वालों से क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है, और हमें उसके लिए देने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, यहाँ पास देखिए, जिस गोत्र से याजक बनने का नियम था, लेवी गोत्र से याजक बनने का नियम था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं उस याजक के लिए दिया जिसका ना तो उस लेवी गोत्र से कुछ संबंध था, ना तो उसका वंशावली पता है, ना तो उसके माँ बाप का पता है, लेकिन मेरे प्रिय, उसके अंदर परमेश्वरत्व का स्वभाव को देखा। ये नहीं कि पास्टर है इसका मतलब, कई में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं मेरे प्रियो, मसीही कलीसियाओं में भी ऐसे कलंक होते हैं मेरे प्रियो, जो कलीसिया में सेवा तो कर रहे हैं पर मेरे प्रियो उनके अंदर वो चीज़ जुनून नहीं रहता है, केवल वो काम के रहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे जगह तो मैं नहीं बोलता हूँ, यदि आप चाहते हैं इसे दें तो दे सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरा कहना है कि जिसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप हो, जो परमेश्वर के अंदर सच में परमेश्वर की सेवकाई का बोझ रखता हो,
मेरे प्रिय उसका प्रार्थना का जीवन हो, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो। मेरे प्रिय उनके सेवकाई में जब आप बोएंगे तो मेरे प्रिय सचमुच आप आशीष को पाएंगे। जीवित प्लेस पर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, दसवांश को दें। हालेलुया। दसवांश के बारे में विशेष कर मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे प्लेस में दें जहाँ पास जी उठने की गवाही दी जाती है, जहाँ पास परमेश्वर की गवाही दी जाती है। मेरे प्रियो ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बातों को समझें। हालेलुया। मेरे प्रियो आप जैसे उदाहरण के लिए आज हम कई जगह ऑनलाइन भी चर्च अटेंड करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो अब भेंट के पारी आएगी, मैं उसके बाद में बातें करूँगा। अभी मैं आपको इसलिए अपने स्थायी जगह में बोने की ज़रूरत है, जहाँ पास इस क्षेत्र में भी तो जागृति की ज़रूरत है। यदि हम बाहर की मिनिस्ट्री के लिए हम दान करते हैं, वहाँ दान भेज सकते, भेंट भेज सकते हैं, लेकिन मेरे पे दसवांश को हमें स्थायी कलीसिया के लिए देनी चाहिए, जो जिसे आप योग्य जानते हैं। आपके अंदर स्वतंत्रता है, आपको लगता है कि ये मिनिस्ट्री है मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, तो मेरे प्रियो ऐसे कलीसियाओं के लिए आपको बोने की ज़रूरत है, ऐसे सेवकाई के लिए बोने की ज़रूरत है कि मेरे प्रियो वो आने वाले समय में आगे बढ़ सके। हालेलुया। यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ के परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में था, स्वरूप में ठहर कर वो सदा बना रहता था। उसका सेवकाई में वो डगमगाता नहीं था, परमेश्वर की सेवा करने में वो डगमगाता नहीं था, परमेश्वर के कार्य करने में, प्रचार करने में वो डगमगाता नहीं था। कई बार क्या होता है, कभी चल रहे हैं, कभी नहीं चल रहे हैं, कभी बढ़िया से चल रहे हैं, कभी बढ़िया से नहीं चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो ऐसे डगमगाने का जीवन नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो उसके अंदर किसी भी प्रकार का सामाजिक कलंक नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है जो सेवक हो उसके अंदर ना तो झुर्रियाँ, ना दाग हो, ना तो झगड़ालू हो। मेरे प्रियो ऐसे सेवकाई के लिए आपको ऐसे, जिसमें अगर यदि आप उसमें जुड़े हैं, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ जगहों में, हर जगह नहीं, मैं ऐसे देखा हूँ कुछ सेवा भी कर रहे हैं लेकिन उनका जीवन जो है सही नहीं रहता है। ऐसे जगहों पर मैं तो अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि वचन यहाँ पास स्पष्ट लिखा है जिसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप हो उसी के लिए आप परमेश्वर के बीज को, दसवांश को बोएं। हालेलुया। वहाँ पास परमेश्वर का 10वां अंश दिया, जो उसका कोई पता नहीं था, उसके कुल का पता नहीं था। आगे हम देखते हैं, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसकी कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। मेरे प्रियो, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दसवांश लें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि दसवांश लें। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, भाई हो, बच्चा हो, कोई भी हो, मेरे प्रियो हर एक से क्या करें, दसवांश लें। लेकिन यहाँ पास हम देखते हैं कि आगे लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। मेरे प्रियो, जिसकी जीवित होने की गवाही दी जाती है। मेरे प्रियो, जब अब पुराने व्यवस्थान में हम देखेंगे तो परमेश्वर डायरेक्ट क्या करता था, दसवांश और भेंट को ग्रहण करता था। एक वेदी बनाया जाता था लकड़ी का, और मेरे प्रियो वहाँ पास जो भी दसवांश और भेंट को वहीं पास अर्पित किया जाता था, और स्वर्ग से क्या करती थी, आग गिरता था। जब उत्पत्ति की पुस्तक में उसका काइन और हाबिल के बलिदान के बारे में आप देखोगे तो वहाँ पास क्या लिखा हुआ है, काइन और हाबिल जो था वो परमेश्वर की दसवांश भेंट जो कुछ भी था उसको लाया। तो मेरे प्रियो, जब हाबिल चढ़ाया तो मेरे प्रियो हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने आग गिराकर भस्म तो कर दिया, लेकिन काइन की जो भेंट था, जो भी कुछ लाया था, मेरे प्रियो उसको ग्रहण नहीं किया। तो आप सोचिए, इसलिए मैं बता रहा था, पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आपके मन को देखता है, आप कैसे दे रहे हो। मेरे प्रियो, आपके अंदर कुड़कुड़ाहट तो नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पास परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर क्या करता था, पहले ग्रहण करता था, लेकिन आज सेवकों के सामने हम रखते हैं। हम तो मरणहार मनुष्य हैं मेरे प्रियो, जितने सेवक हैं सब मरणहार मनुष्य, एक दिन मरेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब यहाँ परमेश्वर के कुल में यहाँ पास लिखा हुआ है कि इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवांश लेते हैं, पर वहाँ परमेश्वर के राज्य में मेरे प्रियो वो जीवित परमेश्वर की गवाही दी जाती है। जिसकी गवाही दी जाती है वह स्वयं परमेश्वर लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं वो स्वयं परमेश्वर जो है, पुराने नियम में हम देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर जो है दसवांश को ग्रहण करता था। हालेलुया। जब यहाँ
यहाँ तो मरणहार मनुष्य ले रहा है, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर ये बात को ग्रहण करता था, हालेलुया। मेरी बात को आप लोगों ने समझा होगा, तो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दिया होगा। तो मेरे प्रियो, हमें दशमांश ऐसी जगह पर देना है, हालेलुया, कि जहाँ पास परमेश्वर का स्वरूप हो, अच्छी गवाही हो, हालेलुया, एक मिनिस्ट्री हो, और यह स्थायी नहीं है मेरे प्रिय जिसे आप अपना समझते हैं, हालेलुया। यह इस मिनिस्ट्री में मुझे बोना चाहिए, हालेलुया, ये मिनिस्ट्री अच्छा है, हालेलुया, हम बो सकते हैं। लेकिन हम एक भेंट के बारे में हम देखते हैं। देखिए, मैं इसलिए बाहर की कलीसिया से मना किया, क्यों? बाहर की कलीसिया में उदाहरण के लिए देखिए, मैं बाहर की मिनिस्ट्री का वीडियो देखता हूँ, आशीष भी पाया हूँ, बहुत आशीषों को पाया हूँ। अंकुर नरुला हो गया, बजेंद्र, मैं नाम भी लेना चाहूँगा मेरे प्रियो। मैंने क्योंकि ब्लेसिंग पाया है, अमृत सिंधु जैसे पास्टरों से मैंने ब्लेसिंग को पाया है, तो मेरे प्रियो मैं वहाँ दशमांश क्यों नहीं भेजता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, वहाँ पर जब सीबा की रानी के बारे में जब आप कुछ वचन को देखेंगे, तो सीबा की रानी सुलेमान की बुद्धि के वचन को सुनने के लिए वो सुलेमान के पास आती थी और बहुत सारे भेंट लेकर आती थी। वो बहुत दूर से आती थी, दूसरे देश से आती थी। तो मेरे प्रियो, हम भेंट कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन दसवां समय वहीं भेजना चाहिए जहाँ पास आपका स्थायी कलीसिया हो, भवन हो, हालेलुया। मेरे प्रियो, भवन कहने का मतलब क्या बोलना चाहिए? विश्वासियों का झुंड हो। ऐसे मिनिस्ट्री को देना चाहिए जो सेवकाई में बना रहता है, वो सेवकाई में उतरा है, सेवकाई कर रहा है, हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर के लिए जोश होगा, उस जी उठने की, जीवित परमेश्वर की गवाही दी जाती है। ऐसे कलीसिया में हमें देने की ज़रूरत है, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने आशीष पाया होगा। मेरे प्रियो, आप लोग क्या सीखे, कुछ सीखे, आप कमेंट करें ज़रूर यदि आपने आशीष पाया होगा। पहला चीज़ मैंने एक सारांश, अभी मैं आखिरी बार में इस वीडियो के आखिरी में मैं एक सारांश मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या बोला गया? तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। यदि आप परमेश्वर के राज में बोएंगे तो मेरे प्रियो आपके फल कच्चे नहीं गिरेंगे। ये मेरा अनुभव है। पहला चीज़ क्या करना है? अपना जीवन बोना है, हालेलुया। अपना जीवन परमेश्वर के लिए देना है। सबसे पहले पवित्रताई का जीवन जीने के लिए अपने आप को देना है। तो मेरे प्रियो, उसके बाद मेरे प्रियो समय देना है, हालेलुया। क्या करना है? समय देना है, समय का दशवांश देना है। मेरे प्रियो, ये सब चीज़ें नहीं होगी अगर आप दशवांश भी देते हैं, धन का दशवांश भी देते हैं, लेकिन आपने समय नहीं देते हैं। मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ। मैं जैसे मसीह में आया, मैं तुरंत जैसे जाना मैं दशवांश देने लगा बिना निसंकोच। अब मुझे प्रभु के साथ चलना है, दशवांश देने लगा। फिर भी मेरे प्रियो, लेकिन एक बात था, मेरे अंदर पवित्रता ही नहीं था, उतना पवित्रता ही नहीं था मेरे अंदर जितना होना चाहिए। फिर भी मेरे प्रियो, मैं दशवांश देने देता था, और जिसके कारण मेरे में कर्ज नहीं था। मैं किसी का भले मेरा पैसा लोगों के पास था, लेकिन मैं कर्जदार नहीं हुआ। सोचिए मेरे प्रियो, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप दशवांश देंगे तो कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, दो चीज़ें मैंने बोला। सबसे पहले अपना जीवन देना, उसके बाद समय देना, समय का दशवांश देना, भेंट देना, बाइबल में समय बिताना, हालेलुया। थके रहो तो भी परमेश्वर के लिए समय देना। ऐसे करने से हमारा मन तैयार रहेगा, हम परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में किया है वो मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। और दूसरा चीज़ें, हमारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। तुम लूटते हो, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? तुम मुझे लूटते हो और फिर बोलते हो कि मैं किस बात में लूटा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना सब कुछ दिया, अपना इकलौता पुत्र रख नहीं छोड़ा, तो सोचिए हमें क्या कुछ नहीं देना चाहिए। मेरे प्रियो, इस बात को चेले लोग जानते थे। जब प्रेरित काम की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो चेले जो है सारा धन संपत्ति को बेचकर प्रेरितों के चरणों में रखते थे। प्रेरित काम की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि सब कुछ बेचकर प्रेरितों के चरणों में रखते थे। मेरे प्रियो, ये कारण नहीं है कि मेरे प्रियो, ये हम इंडिया में फैलने का, परमेश्वर के वचन को बढ़ने का कारण क्या है? किसी ने अपना जीवन दे दिया। मेरे प्रियो, कई लोग गरीबी के साथ में सेवा किए हैं, दुख के साथ अपना गिरे से खा कर भी मेरे प्रियो सेवकाई किए हैं। लेकिन यहाँ मेरे प्रियो, वो तो आशीष पाए। क्या आप नहीं चाहते हो कि आप भी आशीष पाएँ? मेरे प्रियो, आप जानते हो, जो बोएगा, बाइबल में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो, जैसा बोगे वैसा काटोगे, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप हर्ष के साथ परमेश्वर के लिए बोएंगे तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। एक जगह वचन में लिखा है मेरे प्रियो, एक जगह वचन में बोलता है कि तुम में से कोई नहीं जो 100 गुना प्रतिफल पाने के काबिल हो। मेरे प्रियो, किसी ने ऐसा, कोई तुम में से, चेलों से बोलता है, तुम में से ऐसा कोई नहीं जो अपने माँ बाप, भाई बहन सब कुछ को छोड़कर मेरी सेवा में लगा हो।
मेरे प्रियो, हम तो दिन भर मेरे प्रियो, हम तो धन और संपत्ति के पीछे हम रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर भी मेरे प्रियो मैं चाहता हूँ यदि आप उसमें से समय निकालते हैं, परमेश्वर जानता है, बाइबल बताती है तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें किन किन चीज़ों की, कपड़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, अन्न जल की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, कई लोग अपने गिरह से खा खा कर सेवा कर रहे हैं। आप सोचिए, यदि आप थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा परमेश्वर के 10 अंश को देते हैं, चलो पूरा धन संपत्ति देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि नए नियम में सब कुछ दे दिया लोगों के लिए, लेकिन कम से कम आप 10% और उठाने की भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, मेरे परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो, आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है जो दसवां भेंट देता है मेरे प्रियो, उनके ऊपर से मैं उस फल को गिराने वाले, तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, मैं उनको ऐसा घुड़कूंगा, उन कीड़ों को ऐसा घुड़कूंगा, उस दुष्ट आत्माओं को ऐसा घुड़कूंगा जो आपके आशीष को बर्बाद कर रहा है, वो नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके ऊपर से श्राप टूटेगा यदि आप इस वचन को समझ रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हो, आशीषित होगे खेत में, आशीषित होगे खलियान में, आशीषित होगे घर से निकलते, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके बच्चे परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले होंगे, आपके भाई आज्ञा को मानने वाले होंगे। आप विश्वास करते हैं, आपका घराना विश्वास नहीं करता है, वो बदलेगा। मेरे प्रभु, उसके ऊपर से श्राप टूटेंगी आपकी वजह से। वचन में लिखा है कि तू बचेगा, तू बच, पहले हम परमेश्वर के रास्ते में चलें, तू बच तो तुम्हारा सारा घराना बचेगा। हालेलुया। तू विश्वास कर तो तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ब्लेस करे इस वचन कहे जाने के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दिया है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु, आपने अनुग्रह किया, दया किया। परमेश्वर पिता, होने दे जितने लोग मेरी वचन को सुन रहे हैं इस परमेश्वर के कलाम में से, प्यारे परमेश्वर पिता, होने दे एक एक श्राप यीशु मसीह के नाम से जाए, हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु, वचन में लिखा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आपने कहा है प्यारे परमेश्वर, मैं हर्ष से देने वालों से मैं प्रसन्न होता हूँ। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, सारी बातों में आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। प्यारे प्रभु, होने दे परमेश्वर पिता, आपने इस वचन के द्वारा ब्लेस किया है, छुटकारा दिया है, पीढ़ी के श्राप को परमेश्वर आपने दूर किया है, इसके लिए धन्यवाद। आगे के समय को परमेश्वर पिता हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रभु आप हर एक को ब्लेस कर, इस वचन के द्वारा ब्लेस कर, मेरे बताने से बढ़कर तू प्रभु इनकी समझ को खोल दे कि प्रभु हमें परमेश्वर के बीज को बोने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, और भी हम बातों को सीखेंगे आने वाले समय में। परमेश्वर, जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं परमेश्वर, हे प्रभु हर एक को स्पर्श कर, और हर एक पीढ़ी के शराब से, कर्जे के शराब से मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग कर्जे में हैं। प्यारे प्रभु, जितने लोग निर्णय ले रहे हैं कि समय का दसवांश दूंगा, समय दूंगा परमेश्वर के लिए, अपना जीवन दूंगा, और परमेश्वर जितने कमाई में से मैं दसवांश दूंगा प्रभु, मैं आपके राज्य के लिए बीज बोऊंगा। परमेश्वर पिता, जितनों ने ये निर्णय लिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ यदि वो कर्जे में होंगे, कर्जे का श्राप जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक बंधन टूटे, और ये जो कामनाएं करते हैं आपसे परमेश्वर के पिता, हाँ परमेश्वर, वो 100 गुना प्रतिफल पाए। हालेलुया। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के ज़रिए आप लोगों ने अद्भुत आशीष को पाया है। तो मेरे प्रियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की।